हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल संडे था फ्रेंड्स, मुझे टाइम नहीं मिला और संडे को थोड़ा कैपिंग करनी पड़ी। कंटिन्यूस कर रहे हैं बट नहीं मिल पाया तो फिर हमने कहा ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में करना सब खराब हो जाएगा। क्या बताएं फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ दिन की बात है, बाकी सब सही हो जाएगा। फिर चलिए आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। मैं यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न फिर अगेन लेके आई हूँ। मैं स्विच करूंगी बट थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस है कर लेते हैं। पीडीएफ बना हुआ है, वेस्ट हो गया, इससे अच्छा कि पूरा कर लेते हैं। आपकी क्लासेस होगी, कोशिश है कि ना बैक हो। एक दिन बंद हुआ है, बाकी कर लेंगे, बस कुछ दिन वेट करिए। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप जुड़े हैं इस समय शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हम कंप्यूटर के प्रश्न कर रहे थे, 50 प्रश्न हमने कर लिया है। बाकी के उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान से देखिए। आपके सिलेबस से ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं, बाहर से एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे, अदरवाइज सब कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड है जितना मैंने अभी तक आपको करवाया है। तो ऐसे प्रश्नों को लिखना चाहिए तो लिखिए, नहीं अदरवाइज मत लिखिए। आप ये सारे वीडियोस को 2-3 बार देख लिया करिए, जब आपको वहाँ ऑप्शन सामने मिलेगा तो आप अपने आप कर लेंगे, बहुत परेशानी की जरूरत आपको नहीं देखनी है, ठीक है। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर की क्लास नहीं ली है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, मैंने कंप्यूटर पढ़ा दिया, संस्कृत पढ़ा दिया, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, देखना शुरू करिए। नोट्स से संबंधित चीज़ें नहीं है तो टेलीग्राम पर जाइए, राज सर से कॉन्टैक्ट करके नोट्स को लीजिए, वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। तो आपके ये प्रश्न सारे बच्चे जैसे कर रहे हैं आप भी उनकी तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लड़कियां मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हैं, लड़के जुड़े हुए हैं, ये बच्चे आराम से सारे प्रश्न कर, क्योंकि इनको मैंने पढ़ाया है, हर एक चीज़ बताई है। मैं बस ऐसे थोड़ा सा फ्री होती हूँ, लाइव आऊँगी तो जो संबंधित कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मदरबोर्ड, ट्रांजिस्टर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं मैं ऑनलाइन दिखा दूंगी आपको, ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ रहे हैं क्या है, वो आप जब देख लेंगे चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पूरा सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करूंगी। आप बस जुड़े रहिए, टाइम पर आइए, देखिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पोल के क्वेश्चंस को भी आपको मैं करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फिर। जहाँ तक कर लिया था 50 तक हमने कर लिया था, मुझे याद है 2 दिन मैंने करवाया था। हम पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पे फटाफट करके। लाइक नहीं किया तो चलिए फटाफट लाइक करिए सभी लोग, डू इट फास्ट फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तेजी तेजी करवाऊंगी। कैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेज कर रही हूँ, आवाज़ बंद करवा के कि 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे। आइए, हम यहाँ तक कर लिए थे, 50 तक हमने ओवरऑल कर ही लिया था। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है? बताइए क्या होगा। 51 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर की बात है। कंप्यूटर बहुत सारा होता है, ठीक है, और जो साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है, ठीक है। आप जो ये नासा में, इसरो में और जो ये साइंटिस्ट में हर जगह यूज़ हो रहा है, इनके जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो वैज्ञानिक कंप्यूटर है उसकी भाषा क्या है। तो आपको बताना चाहती हूँ सी ऑप्शन सही है, पास्कल है। क्या है? 51 में सी होगा। वो जो कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर है उसमें जिस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है, मतलब जो उसमें कोड करके चिप वगैरह डाली गई है, वो पास्कल लैंग्वेज में की गई है। पास्कल, सी, जावा, C++, .NET, पाइथन, HTML, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कोड होता है। जैसे कोड ABCD करके, हाइफन, कीबोर्ड के सारे जितने सिंबल होते हैं उनको मिलाकर कोड होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तब वो सब कुछ होता है, जो एक अलग सेक्शन है। तो जो वैज्ञानिक कंप्यूटर होता है उसकी जो भाषा है वो पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबरिंग हो गई है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाए तो आगे चलो। 52, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का डाटा, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर हुआ रहता है या जो कैलकुलेशन करता है, उसके लिए जिस नंबर सिस्टम का वो प्रयोग करता है वो क्या है? हेक्साडेसिमल है, ऑक्टा है, बाइनरी है और ये दशमलव है। बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और जिसमें ऑक्टा भी आता है, डेसिमल आता है, हेक्साडेसिमल आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा टू हेक्साडेसिमल से चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए, गणनाएं करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं वो नंबर सिस्टम क्या है? तो आपको बताना चाहती हूँ 52 में आपका सी ऑप्शन सही है, बाइनरी है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। बाइनरी में 2 डिजिट होती है, एक 0 होती है, एक 1 होती है, सिंपल सा। 52 में सी ऑप्शन होगा। तो कैसा नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जो स्टोरेज यूनिट है वो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कौन सी? KB बड़ा होता है, TB होता है, MB होता है, GB? किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट? आपको याद रखना होगा, ये फुल फॉर्म है। अगर नहीं पता है तो आप ऑप्शन बताइए क्या होगा, मैं तब तक यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि सभी बच्चों को आ जाए। मैं लिख रही हूँ, आप लोग आंसर बताइए।
केबी से किलोबाइट, टेराबाइट TERRA, टेराबाइट BYT, ठीक है, ये टेराबाइट हो जाएगा। ये यहाँ पे सी वाला जो है MB है, मेगाबाइट हो जाएगा, ध्यान रखिए। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। और ये GB है, गीगाबाइट, GIGA, ठीक है, गीगाबाइट लिख लीजिए, ना पता हो तो। BYTE है। तो KB, TB, MB, GB कौन सी स्टोरेज यूनिट सबसे बड़ी होती है? 53। चलिए यहाँ बता देती हूँ, टेराबाइट सबसे बड़ा। जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदने जाइए तो वहाँ पर शॉपकीपर से पूछिए कि कितने टेराबाइट का है, या आपसे पूछेगा कि सर आपको कितने टेराबाइट का लैपटॉप या समथिंग डिवाइस चाहिए। तो 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, 15 टेराबाइट ऐसे करके आते हैं। ओके, उतना स्टोरेज ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, मुझे लगता है आज प्रश्न कुछ रिपीट हो गए, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8 और 512। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए 55 क्या होगा? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो आपको पता है 8 बिट होते हैं। कितने? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट 56, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है, बाइट होती है, मेगाबाइट होती है, ये सभी। तो 56 में आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है बिट। क्या है? 56 में बिट होगा। यहाँ तक समझ में आया? मैं फटाफट करवा रही हूँ, आप करते चलिए। यहाँ तक समझ में आया? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई, क्या सबसे बड़ा स्टोरेज, हर प्रश्न बता रही हूँ, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया ज़्यादा फटाफट लाइक करके आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, गो फ्रेंड्स गो। मेहनत हो रही है तो काम तो लाइक तो बनता है, खुशियाँ नहीं तो फिर कहाँ है? आप लोग अब पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि अगर आज है हमारी कितनी तारीख? 20, 21 तारीख है हमारी, 21 तारीख है, तो आप 20 है, तो 20 से आप शुरू करोगे, 28 दिन की फरवरी होती है, 28 तक पढ़ोगे, उसके बाद 5 तारीख से 8 को होली है, तो थोड़ा उधर से बिजी हो जाएंगे। तो ये 10-15 का जो गैप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उससे हो सकता है कि इसके बाद ही आपको एग्जाम की डेट का कुछ पता चल ही जाए, जैसा भी एक अपडेट रहेगा। तो रिविजन करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, तो भी ये हो गया 56 में ए। आगे बढ़ते इसी के साथ 57 पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। ये भी हमें लगता है 2-2 बार कॉपी हो गया है, कोई बात नहीं। आइए 58 पे आइए। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडर्न डाटा, व्हाट्स डाटा, बताइए। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है वो किस रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है? 58 क्या होगा? डिजिटल डाटा के रूप में, एनालॉग के रूप में, मॉडर्न के रूप में, या व्हाट्स डाटा के रूप में? तो जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है, कोई भी आंकड़ा है स्टोर करके अगर रखा गया है तो वो डिजिटल डाटा के रूप में रखा गया है, संख्याओं के रूप में उसको रखा गया। तो 58 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। किसका कितना सही हो रहा है इसको भी नोट डाउन करते चलिए। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत और अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे आप कोई प्रोग्राम करते हैं, हम कॉपी में लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो हमारी गलतियाँ तो हो ही जाती है, तो हम काट देते हैं, इरेज कर देते हैं, जो भी रहता है। तो ऐसे जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो इंजीनियर्स प्रोग्राम्स को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोडिंग करते हैं, तो जब उनसे भी गलतियाँ होती हैं तो वो जो गलतियां होती हैं या अनुपयुक्त अननेसेसरी कोड वहाँ पर गलती से लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, यूनिट प्रॉब्लम कहते हैं, प्रोग्रामिंग एरर कहते हैं। तो 60 में क्या होगा? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब ऐसी कोई कोडिंग हो रही है, और कोडिंग होती है तब जब हम कंपाइल करते हैं, क्या करते हैं ना, कोड पूरा लिख दिया, कोड के बाद हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल। जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, पूरा बन गया, तो हम जब प्रोग्राम को रन का बटन रहता है वहाँ पर, हम उस सॉफ्टवेयर में जाकर रन के बटन को क्लिक करते हैं ना, तो जहाँ पर गलती रहती है वहाँ पर लिख के आएगा दिस लाइन कोड, और ये उसमें जो भी फॉल्ट रहेगी वो बताएगा। तो हम लोग फिर जब सबको पता रहता है, पढ़े मतलब पता है, पढ़े हैं, फिर जाके उस पर एरर पे जाके उस चीज़ को कॉमा की फॉल्ट है या इज इक्वल टू की फॉल्ट है, किसी फॉल्ट है, तो उसको इरेज करके सही कर देते हैं। तो वो जो एक एरर जनरेट होती है ना, उसको बग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बग, BUG, ठीक है, उसको बग कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में उस गलती को बग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे आइए। 62, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे ये आज कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे लगता है मैंने PDF नहीं बनाया, बनाने को दिया था, और ये इन्होंने पूरा रिपीट कर दिया है आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, यही है, दूसरे से करवाओ तो ये गलती हो जाती है। चलिए कोई नहीं, जो प्रश्न नया मिल रहा है वही कर ले रहे हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का, सिस्टम का, प्रोग्राम का, पैकेज का, पढ़ाया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। कंप्यूटर में
काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का किया जाता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का या पैकेज का? तो कंप्यूटर जितने भी कोई भी हो, किसी भी साइज़ का हो, किसी भी ग्रुप का हो, कुछ भी एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है। किस सॉफ्टवेयर पर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। 65 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है, ये सही। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हार्ड बताइए जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। 66, डू इट फास्ट, जल्दी बताइए क्या होगा। ऐसा कौन सा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर मतलब जो कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, सीपीयू लगा है, प्रिंटर जो है आउटपुट के रूप सोर्स में रूप बहुत सारा कुछ लगा हुआ है, जैक लगा हुआ है, वीडियो गेम के कोई प्लेयर लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई, कुछ भी लगा, तो सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबको मैनेज करना पड़ता है ना कि इसका क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, सब में सारी अरेंजमेंट सब चलता रहे, प्रॉपर फंक्शन करता रहे। तो आपका ए ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट उसके साथ अटैच होते हैं उन सबके कार्य को सुचारू रूप से चलवाता है, सुचारू रूप से उनकी एक्टिविटी पर नियंत्रण करता है कि कार्य कैसे हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, संबंधित चीज़ों को गठित करता है। आगे बढ़ते इसी के साथ, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और प्रोसेसर। 67 है, क्या होगा बताइए, आंसर करिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज जब भी चेंज करने का काम होता है। कंप्यूटर में जो भाषा असेंबल की जाती है वो असेंबली लैंग्वेज में कोड वगैरह किए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग भाषा को प्रयोग करते हैं। जब उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। तो 67 में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 67 में बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की ये भी चेंज, कोई बात नहीं, पीडीएफ में जो है क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का बता देती हूँ, बी ऑप्शन सही हो। ये एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या है 69 में बी, ये एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम क्या होता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो 70 जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ, टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको नहीं पता है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। शॉपिंग मॉल में किसी कस्टमर की दुकान पर, रिटेलर की दुकान पर, जहाँ पर बिजनेस का काम हो रहा है, मुनीमीगिरी का जो काम समथिंग जो कुछ भी होता है वो टैली सॉफ्टवेयर से होता है। उसको इंस्टॉल किया जाता है और सारे जो है टैली के संबंधित बात किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करवाएंगे क्योंकि दिक्कतें बहुत है, फिर हो नहीं पाएगा। 72 में यहाँ पर क्या प्रश्न कर रहा है ये बात देखते हैं। देखिए, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? बताया है एमएस वर्ड के बारे में, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर है, रनिंग प्रोग्राम है। तो 72 जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है, आपको बता देती हूँ, एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम एमएस वर्ड है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ 73 पे, पहले से चल रहा है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कैसे? कोई कंप्यूटर है चल रहा है, ठीक है, कोई भी है, तो वो आप उसको चलते चलते रीस्टार्ट करना है। तो बूटिंग, स्टार्ट बूटिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। तो ये 73 जो प्रश्न है क्या कहलाएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कुछ भी अगर वो चल रहा है और चलते चलते उसको रीस्टार्ट करना तो रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? 73 में सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, पढ़िए आप लोग एक बार क्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 74, यहाँ पर क्या है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। चलिए बताइए। वैसे हमारे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, यही दो ऑप्शन ही हैं। खुद से पीडीएफ मैंने नहीं बनाया इसीलिए गलतियां हो गई हैं, क्योंकि मैंने दे दिया था काम। कोई बात नहीं, चलिए हम बता रहे हैं। बताइए क्या होगा। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। ये रिपीट हो गया, फिर पूरी गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। अभी प्रश्न है, ले लीजिए। क्लास कल नहीं हुई थी इसलिए मैंने कहा कि कैसे भी करके मैनेज करें, वरना आवाज़ों की दिक्कत से हम नहीं कर पा रहे हैं। 76 बताइए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? मैस, रिंग, बस, स्टार। पढ़ाया है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, पता है आपको, ये मैंने पढ़ाया है, बहुत सिंपल सा है। टोपोलॉजी का टॉपिक से प्रश्न बनता है और इसी तरीके से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को रिटर्न वाले में आ जाएगी और बहुविकल्पी ऐसे ही बनेगा।
पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का नेटवर्क है जिसमें कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड है। तो वो मैश है, रिंग है, बस है, स्टार है। तो 76 में आपका सी ऑप्शन होगा, बस टोपोलॉजी। कैसी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है जो एक ही वायर से कनेक्टेड है। आगे चलिए, नियमों का एक सेट होता है, नियमों का एक सेट होता है, उन्हें डोमेन कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। 77 में क्या होगा बताइए? नियमों का एक नियम, रूल, रेगुलेशन होता है ना, तो कंप्यूटर की भी भाषा में, कंप्यूटर के नेटवर्क टोपोलॉजी में भी नियम होते हैं। तो वो जो नियम कंप्यूटर की भाषा में होते हैं उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? 77 में डी ऑप्शन होगा। प्रोटोकॉल होती है हर चीज़ की अपनी एक प्रोटोकॉल, जैसे बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं उन लोगों का अपना एक प्रोटोकॉल एरिया सेट होता है। वो अगर चाहते हैं कोई बहुत है बात तो ठीक है, अदरवाइज प्रोटोकॉल के तहत उनको कार्य करना पड़ता है। हर जगह ऐसे आवाजाही नहीं कर सकते, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री खड़े हुए कहीं गोलगप्पा नहीं खा सकते हैं हमारी तरह, प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, ठीक है। फिर कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है गार्ड्स की, या जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो भी है। तो हर जैसे स्कूल का रेगुलेशन का, कंप्यूटर का भी प्रोटोकॉल है, एक कवरेज एरिया के अराउंडिंग है, इतना ही हम कवर कर सकते हैं, इतना कैप्चर कर सकते हैं, प्रोटोकॉल टूटता है, नियम वगैरह। तो कंप्यूटर की भाषा में जो नियम वगैरह संबंधित चीज़ें होती है वो प्रोटोकॉल कहलाती है। तो 77 में आपका डी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 78 आइए, किस टोपोलॉजी उस टोपोलॉजी का, नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दो दिशी कड़ियाँ होती, मतलब दो जगह से वो इंटरलिंक्ड होते हैं, दो जगह से उनका संबंध, अगर एक जगह से खराब होगा तो दूसरी जगह से सप्लाई लेके कार्य को कर लेंगे। तो वो ट्री है, स्टार है, मैश होती है, और एक टोपोलॉजी और नाम दी गई होगी, रिंग है। बताइए वो कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो दो जगह से कनेक्टेड रहती है, अपना इधर से भी काम बना लेगी या उधर से भी काम बना लेगी। तो मैं बता देती हूँ, वो मैश टोपोलॉजी, ऐसी मैश टोपोलॉजी होती है जो दो जगह से दो डायरेक्शन में इंटरकनेक्टेड होती है। अगर इधर कोई सप्लाई चेन बंद होती है तो उधर से वो अपने कार्य को आगे करके बढ़ जाती है। तो ये एक टोपोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। ये वही वाला है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। यही है, देखिए गड़बड़ी हो गई। चलिए आइए, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीच मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट टीच मेल लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या? फुल फॉर्म से प्रश्न बनता है, शॉर्टकट कीज से प्रश्न बनता है, बताइए क्या होगा? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपकी ये जो 4 बजे वाली क्लास है, ये मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। PDF में थोड़ी बड़ी फॉल्ट हुई है, आई एक्सेप्ट, बिकॉज मैंने नहीं बनाया, बनवाया, इसलिए दिक्कतें हुई हैं, कॉपी पेस्ट में गलती हो गई। कोई बात नहीं, हम इसको अभी कर लो, ये पढ़ लो, जो भी है। क्लास बंद हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम करवा ही दें। आप 10-5 प्रश्न तो करोगे आप, तो ये मोटिव से करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास मैंने जो है, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो का टॉपिक था, हड़प्पा सभ्यता वाले, वो बोले थे, तो उनसे संबंधित आपको वैसे वीडियोस मिलेंगे 10 मिनट के, जिसमें आपको जो है ग्राफिक्स वगैरह दिखती रहेगी, आप समझोगे, कुछ टेक्स्ट भी रहेंगे, आवाज़ दूसरे की रहेगी, तो वो वाले एक वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है घर में, जिसकी वजह से दिक्कतें हैं, तो 1-2 दिन मैनेज कर लो, फिर हम आपको वैसे प्रॉपर अच्छे तरीके से जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। इतना सपोर्ट मेरा कर दो, ठीक है? नहीं हो पा रहा है, आवाज़ आई है लोगों की, हम बंद नहीं कर सकते ना, कुछ मना नहीं कर सकते हैं, घर का काम है। बताइए 81 में क्या होगा? तो मैं बताना चाहती हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है। थर्ड वालों की तो क्लास ही बंद हो गई, उनका हो ही नहीं पा रहा है। अब आप लोग के लिए करना पड़ रहा है कि एग्जाम अगर आ जाएगा तुरंत तो क्या ही मदद कर पाएंगे फिर हम आपकी। चलो, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन? नेट फ्री, ब्राउज़र, केबल, ये सभी। 83 क्या होगा जल्दी? कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन करता है? 83 को बता देती हूँ, बी ऑप्शन सही है, ब्राउज़र। कंप्यूटर से जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट होना चाहते हो या कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप गूगल क्रोम पे या ब्राउज़र पे ही तो जाके आप सर्च करते हो, मोस्ट रिचेस्ट फ्लावर, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन एशिया वगैरह वगैरह। तो ब्राउज़र के थ्रू आप वहाँ पर कनेक्ट होते हो और चीज़ों को सर्च कर पाते हो। आगे बढ़ें, चलिए 84 पे आइए। ORG का संबंध किससे है? .org का संबंध किस क्षेत्र से, किस सेक्टर से, किस फील्ड से है? गैर व्यावसायिक से है, शिक्षा से, संगठन से, व्यावसायिक से। ये डोमेन नेम होता है, .in, .com, .unlimited, अनलिमिटेड, ऐसा करके बहुत सारे होता है। प्राइवेट कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, .military, .gov, .upgov, ऐसे करके होता है ना, तो वो डोमेन नेम होता है। तो बताइए 84 ये किसका है? तो मैं बताना चाहती हूँ, उसको नहीं पता, ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो .org का मतलब है संगठन से, ठीक है, ये इनका डोमेन नेम है। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, कब से स्टार्ट हुई, कब से चली, कब से रनर अप हुई? ठीक है, 1992, 1993, 1994 एंड 1995। इंडिया में कब से ये रन में है बताइए? 86
86 जल्दी डू इट फास्ट, क्या होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, 1995 से ये इंडिया में प्रॉपर तरीके से चल रही है। आगे चलिए, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे तो उनकी अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके हर चीज़ को देखते हैं। तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? यूज़र ID, यूज़र एड्रेस, URL, ये सभी बताइए। 87 जल्दी, क्या होगा? वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कैसे में क्या कहलाता है? 87 क्या होगा? तो 87 का वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो भी आपका पता है क्या है? सी ऑप्शन है, URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो ये 87 में सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और आगे चलते हैं तो मॉड्यूलेटर, डिक्शन, इनमें से कोई नहीं। मॉड्यूलर, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडम देखा है, नेट को सप्लाई करने के लिए लगाया जाता है, से एक सप्लाई चेन के तौर पर एक हार्डवेयर डिवाइस है। बताइए क्या होगा? नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब तो राउटर का भी सेम पर्पज़ रहता है। राउटर और मॉडम का बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है। जल्दी बताइए क्या होगा? 88। चलिए बता देती हूँ, 88 का फुल फॉर्म जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, बी ऑप्शन है, ये लिखने को आता है, आपके पेपरों में भी आया हुआ, आप सीरीज़ को पलटिए तो देख सकते हैं। आगे बढ़िए, WWW के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमॉन, JS किल्बी, टिम बर्नर ली और चार्ल्स बाबेज। बताइए। बेबेज, जल्दी जल्दी। 89 कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए मैं बता देती हूँ, WWW के आविष्कार टिम बर्नर ली हैं। ठीक है, टिम बर्नर ली। नेक्स्ट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? HTML, जावा, TCP, IP, ये सभी। जल्दी। 90 प्रश्न है। इंटरनेट का जो आपका वो दिया गया है, सिलेबस दिया गया, इंटरनेट पढ़ाया है ना, तो मैं उस वक्त बोल रखी थी कि अभी जो थ्योरी है वो देख लो। ऑप्शंस के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, तो मैं करवा रही हूँ, अभी मैं और करवाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए यही देख लीजिए। 90 क्या होगा? आज मैं PDF खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास फिर कल जो है अरेंज करके आपको दूसरे सब्जेक्ट की लेके आऊँगी। बस 3 दिन हुआ कंप्यूटर, 3 से 4 दिन, आज ही तीसरा दिन है, बहुत है। बताइए। चलिए, तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो TCP IP कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। वेब पेज को रिलोड करने हेतु तो कौन सा बटन दबाएं? जब वेब पेज को हमको रीलोड करना होता है तो आप कौन सा बटन दबाते हैं? रिलोड का बटन दबाते हैं, रीस्टोर का दबाते हैं, रिफ्रेश का दबाते हैं, इनमें से कोई नहीं। 91, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब कभी भी आप कोई प्रोफाइल खोल रहे हैं, सपोज करिए अपने फ़ोन में खोल रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, ठीक है, अपने फ़ोन में ही आप खोल रहे हैं, चाहे आप फेसबुक खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, कोई साइट पे भी खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हल्की सी बफरिंग टाइप का हो जाता है, सर्फिंग नहीं अच्छे से करती है, तो हम अपने पेज को अपनी उंगली से पकड़ के एक बार ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, तो वो सर्फ करना जब कहता है तो वहाँ पर देखिए रिफ्रेश लिख कर आता है, गोल गोल सा बना रहता है, ध्यान दिया होगा। तो कभी पेज फंसता है, नेट नहीं चल रहा, तो ऐसे करके कुछ आइकन बना रहता है, ये ऐसा गोल सा छोटा सा, और वहाँ पर आप जब ऐसे अपनी उंगली से पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो रिफ्रेश लिख कर आता है। तो चाहे वो आपके पेज वेबसाइट पे आप कहीं किसी भी वेब पेज पे खोलो, फ़ोन में खोलो, लैपटॉप में खोलो, तो लैपटॉप में तो बटन बनी रहती है, मोबाइल में बटन नहीं बनी रहती है, बल्कि ऑप्शन में जाओगे तो रिफ्रेश करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन लैपटॉप में एकदम स्क्रीन पर ऊपर ही बना रहता है। मैं कभी जब लाइव आऊँगी तो रिफ्रेश करके बटन दिखा दूंगी आपको। तो हम लोग जब लैपटॉप पे कोई पेज खोलते हैं, नहीं खुल रहा है, दिक्कत हो रही है, नेट का कुछ चीज़, तो जाके उसको बार बार रिफ्रेश दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो पेज फिर से रिलोड हो जाता है। तो कोई भी पेज हो, चाहे फ़ोन में खोलना, लैपटॉप में खोलना, तो वो हमारा सी ऑप्शन है, हम उसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से दोबारा से करते हैं। चलिए, मोशन पिक्चर फ्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? ड्राइंग का, कंप्यूटर डिज़ाइन का, वीडियो एडिटिंग का और पेंटिंग का। विच ऑप्शन इज बेस्ट? 92 में क्या होगा? जो मोशन पिक्चर है, मोशन का पिक्चर का मतलब है इसमें कुछ गुड्डा गुड्डी वगैरह कुछ भी है, खिलौना है, चल रहा है, तो उसको किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो 92 का यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का सी ऑप्शन जो है वो उचित होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 92 नेक्स्ट देखिए। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है, तो मेनू बार में, मेन पेज में, टूल बार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, MS ऑफिस है, एक्सेल है, एक्सेस है, डाटाबेस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इन सब में सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की जो एक लिस्ट होती है जहाँ से हम कार्य को कर पाते हैं, वो टूल बार में होता है। कहाँ पर होता है? टूल बार में। आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस 2002 को किस कंपनी ने बनाया था? MS ऑफिस 2000, MS 2000 को कौन बनाया था? कोरल ने, लोटस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, नोबल ने। तो 94 का आपको एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो आपको बता देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, इसीलिए उसका नाम MS ऑफिस है। नेक्स्ट देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कौन कर रहा था? विप्रो के द्वारा, एप्पल के द्वारा, IBM के द्वारा और ये सभी।
तो जो आज पहले डॉस यूज़ होता था, आज विंडो पे वर्क होता है, विंडो पे, विंडो 10, विंडो 16, ठीक है, 7 भी है, तो ऐसे ही बहुत सारी विंडोज़ हैं। तो विंडो पे वर्क होता है, पहले मैं डॉस पे होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, फिर उसमें कमांड लिखना पड़ता था। तो अभी क्या होगा, तो ये IBM ने बनाया, 95 में क्या होगा, IBM ने बनाया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखिए MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS क्या है, SS विंडोज़, ठीक है, ये MS विंडोज़ होगा, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, MUI और LUI। तो मैं बताना चाहती हूँ कि MS विंडोज़ जो होता है 96 का ए ऑप्शन बेस्ट है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो 96 में ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कीबोर्ड जो आप यूज़ करते हो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बताना चाहती हूँ, कुंजी पटल कहते हैं, बी ऑप्शन होगा, नहीं पता है ध्यान रखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, दोनों आपको ऑप्शन आपको क्लियर पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है टेक्स्ट को अपनी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट को अपनी पोजीशन, कोई टेक्स्ट लिखना है कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो उनकी पोजीशन कौन दिखाता है कि यहाँ से लिखना है, ब्लिंकर, पॉइंटर, कर्सर या कर्सर। 98 तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट कहीं से लिखना है यहाँ से लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे ब्लिंक करता रहता है, तो यहाँ पर 98 में आपका सी ऑप्शन से कर्सर होता है जो यहाँ पर ब्लिंक करता रहता है, जैसे जब आप कभी लैपटॉप खोल तो वो ब्लिंक करता था कि यहाँ से लिखना है या यहाँ से लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। प्रिंटर के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया, जब प्रिंट करना होता है तो कौन से ऑप्शन पे जाते हैं, स्पेशल पे, टूल्स पे, फाइल पे, एडिट पे। तो जब कभी कोई फाइल को प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे हमको पेस्ट करने का, सेव करने का, प्रिंट करने का, सेव एज का, सारे ऑप्शन वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, आपको कोई चीज़ कट करनी, कॉपी करनी, पेस्ट करनी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, स्पेशल का, टूल्स का, फाइल का, एडिट का। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ एडिट का ऑप्शन, जब हमें कट करना, पेस्ट करना, कुछ भी करना है तो हम एडिट का ऑप्शन चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये टोटल मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए अभी के, जैसे भी मुझे टाइम मिला, थोड़ी बड़ी आवाज़ें हुई है बीच में, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, जल्दी से सब कुछ हम फटाफट करेंगे, मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ, वरना आपका जो है एक वो होता है ना कि छुट्टी हो गई तो दिमाग में छुट्टी बैठ जाती है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहती हूँ। कल संडे था इसलिए नहीं कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए है। तो ये चीज़ें मैं आपकी जैसे भी है करवा दे रही हूँ, पोल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपको मैं शॉर्ट्स भी वीडियोस दे देती हूँ ताकि आप वहाँ से संबंधित प्रश्नों को करें। जितना हो पाएगा मैं इन दिनों में भी आपके कार्य करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे, बस कुछ दिनों के बाद है फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।